राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बीच जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या से हड़कंप मच गया। मुलाकात करने के नाम पर आए 3 हमलावरों ने गोगामेड़ी से पहले 10 मिनट तक बातचीत की और उसके बाद अचानक उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हमलावर गोगामेड़ी पर तब तक गोलियां बरसाते रहे जब तक कि उनकी जान नहीं चली गई। क्रॉस फायरिंग में एक हमलावर की भी मौत हो गई। अब पुलिस सारी कड़ियां जोड़ने का प्रयास कर रही है कि हमलावरों और गोगामेड़ी के बीच आखिर 10 मिनट तक बातचीत क्या हुई। जब राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का समय चल रहा है, 3 दिसंबर को कांग्रेस सरकार की विदाई हो चुकी है और बीजेपी सरकार बनने जा रही है। इसी बीच जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली है। देखिए कैसे इस कमरे में मीटिंग चल रही है। इस सोफे पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी बैठे हैं। श्री राजपूत राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कर दी गई है गोली मारकर। ये घर था जहां पर वो रहा करते थे और बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार हमलावर आए और सिर में और पेट में गोली मारी है। उसके बाद इन्हें अस्पताल ले जाया गया मेट्रोमास में, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति है। अंदर पुलिस खड़ी है, फॉरेंसिक विभाग की टीम आई है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। ये श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का दफ्तर भी था और यहाँ पर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी रहा भी करते थे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या से उनके समर्थकों में बेहद नाराजगी है। वो कह रहे हैं कि ये वक्त जान देने या जान लेने का है। जब ये कई दिनों से रेकी कर रहे थे और जब भी इनको पता लगा भी अभी उनके बॉडीगार्ड छुट्टी पे तो उसने फायरिंग की है। आपके संगठन भी जुड़े हुए और लॉरेंस के बिल्कुल हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संगठन से और हम इसी के लिए हम हमारी जान देने के लिए तैयार है। तो आपको किन पे शक है? लॉरेंस बिश्नोई पे शक है? अभी हम नहीं कह सकते कि लॉरेंस बिश्नोई के आदमी है कि नहीं है, हम नहीं कह सकते। अब समझिए आखिर वारदात कैसे हुई। जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के मुताबिक 3 हमलावर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से मिलने उनके घर में बने ऑफिस में आए। सिक्योरिटी गार्ड ने गोगामेड़ी से पूछकर उन्हें मिलने के लिए अंदर बुला लिया। कमरे में 10 मिनट तक बात होती रही। अचानक हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी। क्रॉस फायरिंग में नवीन सिंह शेखावत नाम के एक हमलावर की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि गोली लगने से गोगामेड़ी का सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। बाकी 2 हमलावर स्कूटी से फरार हो गए। जिसका डेथ हो गया उनका नाम है नवीन सिंह शेखावत। वो है यहाँ का मूल रूप से शाहपुरा के पास का रहने वाला है और अभी जयपुर में निवास कर रहा है। क्या करता था सर? ये कोई दुकान करता है, कोई छोटा मोटा कपड़े का दुकान करता है। तो जो भी हो, हम उसका उस लीड है। हमारे पास सीसीटीवी का फुटेज है। जो टोटल घटनाक्रम है वो सीसीटीवी में कैद हो गया है और अभी उसी का चल रहा है। हम जो जितना भी साक्ष्य और सूचनाएं हमारे पास है, उसे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम बाकी दोनों को भी चिन्हित करेंगे और इसके पीछे जो भी इसका प्लानिंग किया है उधर तक हम जल्दी पहुंचेंगे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी काफी विवादों में रहते थे। इनकी आपराधिक छवि को देखते हुए इनके हटा दिया था लोकेंद्र सिंह कालवी ने। तब इन्होंने अपना एक अलग करणी सेना बनाया था, मगर कई तरह के विवाद चलते रहते थे। मसलन ये मकान है, इस मकान को लेकर मकान मालिक से विवाद चलता रहता था। रहने के लिए दिया था, मगर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी इस मकान को खाली नहीं कर रहे थे। वो भी एक विवाद लंबे समय से यहाँ पर चल रहा था। इसके अलावा भी उनकी 3 पत्नियां कही जा रही थी। कई बार यहाँ पर पत्नियों के साथ भी झगड़ा चलता था उनका और 2 पत्नियां तो कई बार सोशल मीडिया पर लाइव आकर भी झगड़ा की थी। तो इस तरह से लंबे समय से यहाँ पर विवाद का एक घर रहा था। राजस्थान का सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया है। और आइए अब हम उस गैंगस्टर की क्राइम कुंडली खंगालते हैं जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर है। इसका नाम है रोहित गोदारा।
रोहित गोदारा ये है जिसका फोटो आप देख रहे हैं, और इसी रोहित गोदारा ने राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष गोगा मेड़ी की हत्या की जिम्मेदारी ली। ऐसा भी कहा जा रहा है कि 19 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में रोहित ने कदम रख दिया था। अब तक 15 बार रोहित गोदारा जेल जा चुका है। बीकानेर के कालू थाना का मोस्ट वांटेड है रोहित गोदारा। गोदारा के गैंग में 150 अपराधी हैं। राजस्थान के अलावा गोदारा और उसके गुर्गे हरियाणा और पंजाब में भी हत्याएं करते हैं। रोहित गोदारा के विरुद्ध 32 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं और सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी रोहित गोदारा का नाम आ चुका है। नागौर के लांडनू से कांग्रेस के विधायक मुकेश भागर को जान से मारने की रोहित गोदारा ने धमकी दी थी। पुलिस ने गोदारा के विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है। 1 लाख रुपए का इनाम है। रेड कॉर्नर नोटिस के बाद 1 लाख रुपए का इनाम है इस पर। 2022 में रोहित गोदारा गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या की जिम्मेदारी भी ले चुका है। आप ये कह सकते हैं कि ये जो रोहित गोदारा है ये बेहद खतरनाक अपराधी है और इसकी क्राइम कुंडली से आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है। तो जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या के बाद से राजनीतिक महाभारत छिड़ गया। बीजेपी कह रही कि कांग्रेस सरकार ने गोगा मेड़ी को सुरक्षा ही नहीं दी। वहीं कांग्रेस ये कह रही कि देखिए बीजेपी की सरकार आते ही अपराध शुरू हो गया। हम आपको इस रिपोर्ट में यह भी बताएंगे कि सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी का राजनीतिक सफर कैसा रहा और वो कब कब विवादों में भी रहे। राजस्थान को अराजकता की अग्नि में धकेला गया, ये उसी का दुष्परिणाम है। उनकी सुरक्षा की गुहार किसी ने नहीं सुनी और आखिर में उनको सरकार के राजस्थान पुलिस की इस नादानी हरकत के कारण उनको अपने प्राण से हाथ धोने पड़े। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या के बाद से सियासी वार पलटवार जारी है। बीजेपी सुरक्षा पर सवाल उठा रही है तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के सत्ता में आते ही अपराध शुरू हो गया। के समय से जिस तरह से राजस्थान में गैंग वॉर्स पनपी हैं, डिफरेंट गैंग्स के बीच में युद्ध शुरू हुए हैं और राजस्थान को अराजकता की अग्नि में धकेला गया, ये उसी का दुष्परिणाम है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी को जो धमकियां मिली थी उनके चलते हुए उन्होंने पुलिस प्रशासन को इसके लिए आगाह भी किया था, लेकिन दुर्भाग्य से जिस स्तर पर उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी उस स्तर पर सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। निश्चित रूप से इसके लिए भी जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है और साथ साथ में जिन लोगों ने ये दुर्दांत कृत्य किया है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उनको अब गोगा मेड़ी के सियासी सफर और विवादों पर नजर डालिए। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष राजस्थान में राजपूत समुदाय और युवाओं में थे लोकप्रिय। साल 2013 में करणी सेना में हुए थे शामिल। करणी सेना में विवाद के बाद अलग दल बनाया। साल 2017 में हनुमानगढ़ में एक महिला ने रेप का लगाया आरोप। पुलिस की जांच में रेप का आरोप झूठा निकला। फिल्म पद्मावत की शूटिंग के दौरान साल 2017 में राजपूत करणी सेना के लोगों ने तोड़फोड़ की थी। गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर केस के बाद राजस्थान में हुए प्रदर्शन से चर्चा में आए थे। जहां हत्या हुई उस मकान को लेकर मकान मालिक से विवाद चल रहा था। 3 पत्नियों की वजह से कई बार विवादों में रहे। जयपुर हत्याकांड की गूंज हैदराबाद तक सुनाई दी। तेलंगाना में घोसामहल से बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक राजा सिंह ने उनकी हत्या पर चिंता जताई। मैं राजस्थान पुलिस से यहां निवेदन करना चाहूंगा कि ये लोग कौन है जो इतना बड़ा उन्होंने कांड किया है। क्या ये पीएफआई की साजिश है या किसी आईएसआई की साजिश है या ये किसकी साजिश है जो हमारे सुखदेव जी के ऊपर गोली मारी है। सुखदेव जी का एक ही एक लक्ष्य था, गौ हत्या पर प्रतिबंध हो, मेरी समाज मजबूत हो। अच्छी सोच रखकर आगे बढ़ने वाले हमारे सुखदेव सिंह जी थे कि जो कोई भी हो जिसने गोली मारी, मेरी भाषा में तो गोली का जवाब गोली से ही मिलना चाहिए। उधर सुखदेव सिंह गोगा मेढ़ी की हत्या पर करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। गोगा मेड़ी सामाजिक कार्यों में ज्यादा कई सालों से, मैं लगातार 6 सालों से उनको जानता हूँ जी। वो काम कर रहे थे और सामाजिक कार्यों में थे। उसके व्यक्तिगत जीवन में क्या क्या नहीं था वो तो पुलिस जांच करेगी, परंतु इस प्रकार की जो हिमाकत जिन हत्यारों ने की है, घर के अंदर घुस के गोली मारना,
और उनकी निर्मम हत्या करना ये जघन्य अपराध है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिजनों को संबल दे। राजस्थान में सीएम कैंडिडेट की दावेदार राजकुमारी दिया कुमारी ने भी एक्स पर लिखा, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की खबर हैरान करने वाली है। मैं सभी से सामाजिक सद्भाव और शांति बनाए रखने की अपील करती हूं। हमारी सरकार बनने के पहले ही दिन से अपराधियों और अपराध पर नकेल कसने के लिए हर संभव कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन ये सच है कि सत्ता संभालने के पहले ही राजधानी जयपुर में हुए इस मर्डर केस ने बीजेपी को भी अलर्ट कर दिया है। शरद कुमार के साथ जय किशन, जयपुर, आज तक। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस हत्या पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और बड़ी खबर यह है कि कलराज मिश्रा राज्यपाल ने संज्ञान लिया है। कलराज मिश्र ने राज्यपाल ने जयपुर हत्याकांड पर संज्ञान लेते हुए इसे एक गंभीर बात बताई है और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी उन्होंने जारी किए। सुखदेव सिंह हत्याकांड में हमलावरों की तलाश पुलिस कर रही है। इस बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने संज्ञान लेते हुए इस हत्याकांड पर सख्त से सख्त और जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश भी पुलिस प्रशासन को दिए हैं। उन्होंने इसे गंभीर मानते हुए ये कहा है कि इस तरह की जो घटना है वो निंदनीय है। सरेआम दिन दहाड़े घर में घुसकर हत्या कर देना वो स्वीकार नहीं किया जा सकता और कलराज मिश्र ने संज्ञान लिया।